वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सबको खुशामदीद। अब बात करेंगे थोड़ी सी खूबसूरती पे। तो एक खूबसूरती पे बात करने से पहले, इस पर डिटेल्स लेने से पहले, एक मशवरा मैं एक इंसान को देना चाहूँगी कि थोड़े आप भी एस्थेटिक ट्रीटमेंट्स वगैरह करवाएं यार। मतलब क्या करवाऊँ, क्या करवाऊँ? कुछ तो करवाएं। मतलब मैं ये शक्ल रोज रोज देख के थक गई हूँ, बस समथिंग चेंज होना चाहिए। कोई विजिबल ट्रांसफॉर्मेशन हो अच्छी सी कि मेरा दिल चाहे कि यार मैं इस बंदे के साथ आप मशवरा दें, फिर मैं इस बंदे के साथ बुलेटिन करूँ। मशवरा दें फिर क्या करवाऊँ? बोटॉक्स करवाऊँ? मैं क्या करवाऊँ? ऐसा क्या करवाऊँ? आपको क्या लगता है आपके अंदर क्या कमी है ऐसी? नहीं, मुझ में तो कोई कमी नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। ये तो आप कह रहे हो ना। आपको क्यों लगता है कि मैं अपना ये चेहरा चेंज करवाऊँ? वो जो सामने वाला करे, ये बंदा अपनी तारीफें खुद ही करता रहता है। चलें ठीक है, ये अब ये कह रही हैं तो अब मैं क्या ही कहूँ, क्योंकि बहुत सारी बातें इन्होंने मुझे करने से रोक दिया है कि अगर मैं वो बातें कहूँगा तो ये पहले कहे ये नहीं कहना। मैं ब्रेक में इनको थ्रेड कर रही थी, है ना, है ना। तो खैर बहरहाल हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि आजकल लोगों में ना रुझान बढ़ता जा रहा है कि वो डर्माटोलॉजिस्ट की तरफ रुख करते हैं और जाते हैं वहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के ट्रीटमेंट्स लेने के लिए। ट्रीटमेंट लेने से पहले आपको मालूमात लेना बहुत ज़रूरी है कि आप करवाना क्या चाहते हैं, और उसके लिए एक अच्छा डर्माटोलॉजिस्ट का होना बहुत ज़रूरी है कि आप उससे मालूमात ले सकें कि आया आपने ट्रीटमेंट लेनी क्या है। कि फॉर एग्जांपल आपने अगर जाना है आपकी स्किन को किस चीज़ की ज़रूरत है, ये आपको डर्माटोलॉजिस्ट बताएगा। आप घर बैठकर खुद डिसीजन नहीं ले सकते। जैसे अब ये कह रही हैं अपना चेहरा चेंज करवा लो, अब ये खुद तो कह रही हैं, इनको खुद नहीं पता कि इनको क्या क्या चेंज करवाने की ज़रूरत है। बहरहाल हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर हिना फ़ाहद साहिबा, जो कि कंसल्टेंट डर्माटोलॉजिस्ट एंड एस्थेटिक फिजिशियन हैं और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं डर्म एस्थेटिक बाय डॉक्टर हिना फ़ाहद। हिना साहिबा बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक। आप लोग कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, एहसान मालिक का। मैं अभी आपसे वही कह रहा था ना ऑफ कैम, कि वो एक जुमला याद आ रहा था आपको देखने में, डर्माटोलॉजिस्ट मतलब इतने प्यारे बचपन से होते हैं या वक्त कोई हसीन सितम करता है? ये जो है मैं कहूँगी मिक्सचर ऑफ बोथ। अच्छा, हम प्यारे बचपन से ही हैं और वक्त ने भी ऐसा सितम कर दिया कि और प्यारे हो गए। ऐसा सितम किया कि हम खुद ही डर्माटोलॉजिस्ट बन गए। कुछ एप्लीकेशंस अपने आप पर भी करना ज़रूरी हो जाती है ना, कि अगर मैं खुद अप्लाई करूँगा, मैं खुद अच्छा दिखूंगा तो लोग कहेंगे हाँ ये एक अच्छा डर्माटोलॉजिस्ट है। कितना किरदार है आपके डर्माटोलॉजिस्ट होने में कि भाई लोग आप पर बिलीव करें कि यार ये प्यारी है तो ऑब्वियस हम इनके पास जाएंगे तो ये प्यारा ही करेंगे। अच्छा, ये जैसे ही पेशेंट मेरे पास आते हैं, द फर्स्ट थिंग दैट वो यूजुअली मुझे कहते हैं कि पिक्चर्स में आप इतनी अच्छी नहीं लगती जितना लाइव देखने में आप सामने देखने में आप अच्छी हैं। थैंक यू सो मच, माशाल्लाह। सो डेफिनेटली एक डर्मेटोलॉजिस्ट को अपने आप को मेंटेन करना, स्किन स्पेसिफिकली अच्छी रखना, इवन दो कोई अगर वो कोई इस तरह के बहुत ट्रांसफॉर्मेशंस ना करवाएं, बट स्किन उनकी अच्छी होनी चाहिए फॉर पेशेंट्स टू बिलीव इन यू कि आप बहुत अच्छा ज़बरदस्त काम करते हैं। अच्छा, ये बताइए कि ये जो एस्थेटिक ट्रीटमेंट है इसका लोगों में रुझान क्यों इतना बढ़ता जा रहा है, और ये है क्या? अच्छा, रुझान सोशल मीडिया बढ़ा रही है बहुत ज़्यादा। जो हमारे सेलिब्रिटीज़ हैं जो आजकल सोशल मीडिया पे बहुत पॉपुलर हो रहे हैं, जो ट्रेंडिंग हैं आजकल, लोग उनको बहुत फॉलो करते हैं एंड उनकी वजह से एस्थेटिक्स का रुझान बहुत बढ़ रहा है। और मैं कहूँगी कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप अपने आप को मेंटेन करें, बिकॉज इफ़ यू लुक नाइस यू हैव द कॉन्फिडेंस टू फेस द वर्ल्ड। अच्छा, ये वाकई ये सही बात है कि आप अगर अच्छा दिखते हैं ना तो कॉन्फिडेंस लेवल आपका बूस्ट करता है, बढ़ जाता है कि आप अपने आप को अच्छे लग रहे हैं। तो आप मतलब आप सबको अच्छे लग रहे हैं लेकिन आप बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर योर कॉम्प्लीमेंट। अब कर लें आगे बात कर लें? बिल्कुल नहीं आप करें। आप कर लें पहले। अच्छा, ये जो एक्ट्रेसेस करवाती हैं अपनी जी ट्रीटमेंट्स वगैरह करवाते हैं और फिर वो टॉप ब्यूटीफुल एक्ट्रेसेस में आ जाते हैं, वुमेन्स में आ जाते हैं, तो मतलब इसका बहुत किरदार है लोगों को आगे लेके जाने में और एक्ट्रेसेस को आगे लेके जाने में, एक्ट्रेस को आगे लेके जाने में, जो कि इतने खूबसूरत नहीं होते जब इंडस्ट्री में आए होते हैं। दैट्स ट्रू। लेकिन जब वो अपने ट्रीटमेंट्स लेते हैं, जब वो पॉपुलर हो जाते हैं, तो फिर वो टॉप एक्ट्रेसेस बन जाते हैं। ऐसा ही है। देखिए, पहले तो वेट लॉस बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो इंडस्ट्री में जो लोग आते हैं उनका आप देखते हैं कुछ टाइम बाद एक सडन वेट लॉस होता है। सो आजकल हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। तो सर्जरी एक ऑप्शन है वेट लॉस का, दूसरा आजकल इंजेक्टेबल्स आ रहे हैं बहुत सारे। सो उससे इजीली आपका वजन लूज होता है, जो कि नॉर्मली एक्सरसाइज और अगर आप खाना भी अपना कम करें उससे नहीं होता। बिल्कुल ऐसी है। जब एक दफ़ा आपका वेट लॉस हो गया एंड देन उसके बाद आप एस्थेटिक ट्रीटमेंट्स कराते हैं तो वो ज़्यादा एविडेंट होते हैं, आपके ऊपर ज़्यादा अच्छा नज़र आते हैं, राइट। और एस्थेटिक ट्रीटमेंट्स भी दो किस्म के होते हैं, एक सर्जिकल एक नॉन सर्जिकल।
अब जो हमारी जो ट्रेंडिंग सेलिब्रिटीज हैं वो दोनों करा रही हैं, बिकॉज आप दोनों एक साथ इन कॉम्बिनेशन में कराते हैं। लेकिन कोई एक्सेप्ट नहीं करता, क्यों? बिल्कुल, बोलते हैं भाई हम पानी ज्यादा पीते हैं, हाँ, हम खाना ऐसे खाते हैं, कहते हैं हम ऑलिव ऑयल लगा लेते हैं अपने स्किन के ऊपर, इसलिए हमारी स्किन चमक ग्लो रही कर रही है, स्किन ग्लो कर रही है। इसीलिए स्किन ग्लो कर तो रही है। वाकई ऐसा होता है? ये सच है या ये झूठ ये है? झूठ है, ये सफेद झूठ है। ये सफेद झूठ है। बल्कि ऑलिव ऑयल आप लगाएंगे, आपके स्किन में पोर्स क्लॉग होंगे और एक्ने डेवलप होई। होगी। सो प्लीज कोई तेल वेल ना लगाएं आप अपने चेहरों के ऊपर। हाँ। आप एक डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें और वो जो आपको आपका प्लान बताएंगी उस तरह से आप चीजें देखिए जो इस्तेमाल करें। मुतवस्सित तबका है जो कि अफोर्ड नहीं कर सकता डर्मेटोलॉजिस्ट को, उनके लिए मैं आपसे एक मशवरा लेना चाहूँगी कि भाई उनको अपनी रूटीन में ऐसी कौन कौन सी चीज़ें ऐड करनी चाहिए, या वो रूटीन में ऐसी क्या क्या होम रेमेडीज़ की बात करें अगर, तो वैसी कौन कौन सी होम रेमेडीज़ करें कि उनकी स्किन एटलीस्ट सेटल्ड रहे। अच्छा देखिए, जो हमारा जो आपने तबके की बात की, वो उस तरह की क्रीमें इस्तेमाल करते हैं यूजुअली जो आम, जो कि बहुत अरे, डेंजरस है फॉर Exactly. स्किन। ये क्रीम बहुत से वो dangerous, याद आया, बड़ी dangerous मेडिकल है। स्टोर पे फार्मूला क्रीम्स चली Exactly. थी, इतनी लोगों ने बहुत। अप्लाई की कि वो फेस अलग कलर का हो गया, नेक अलग कलर लेकिन की है। एक उसकी चीज़ ये है कि वो आपको ऑन दी स्पॉट तो काम करेंगी महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर, लेकिन जो उसके आगे जाके असरात होंगे वो कितने खतरनाक हो सकते हैं। बहुत खराब, मतलब उनकी स्किन ही एक अजीब सी, एक कलर डार्क पैच इधर है तो रेडनेस एक्ने इधर है, तो उसमें वेन स्किन की आपकी बहुत प्रोमिनेंट हो जाती हैं, आपकी बिल्कुल। स्किन को बहुत थिन कर देता वो। है। ये लोग नहीं समझते, लोग नहीं समझते, उनको फौरन जादू चाहिए, भाई बस ऐसा कर दें हम जादू से चेंज हो जाए। चेंज हो जाए। बिल्कुल। ये आपने ट्रीटमेंट्स की बात करें ना हम, तो इसमें मैक्सिमम कितनी ट्रीटमेंट्स होती हैं, कितने सेशंस होते हैं? क्योंकि लोगों को ये लगता है कि भाई अगर हम एक बार ही पैसा लगा रहे हैं तो फौरी हमारे अंदर चेंज आ जाए। बिल्कुल। सो लोगों में पेशेंस लेवल, जो टॉलरेंस लेवल नहीं है, बहुत बिल्कुल कम भी, है, बिल्कुल बहुत ऐसे ही कम है, है। वो जैसे आपने बोला पैसा लगा रहे हैं, वो चाहते हैं कि फौरन से चेंज हो जो जाए। कि फौरन नहीं हो सकता, हर चीज टाइम लेती है। इट्स अ जर्नी। अगर आपको अपने आप को चेंज करना है, आपको एक जर्नी पे चलना है, जो कि आपको बोलना है कि नहीं इतना टाइम वी हैव टू गिव टू आवर स्किन टू सी विजिबल रिजल्ट्स। ठीक है, अगर स्किन उनकी बहुत खराब है तो विजिबल रिजल्ट्स आने में बहुत टाइम लगता है। अच्छा, मिथ्स क्या बने हुए हैं ये डर्माटोलॉजी के और एस्थेटिक के? मिथ्स क्या बने हुए लोगों में कि देखिए, मिथ्स ये बने हुए हैं कि हम अगर बोटॉक्स करा लेंगे तो हमारे लिप्स बड़े हो जाएंगे। हालांकि बोटॉक्स से लिप्स का ताल्लुक नहीं है, वो फिलर्स होते हैं। सही है, हम बोटॉक्स करा लेंगे फिर हम छोड़ देंगे तो हमारी स्किन ढलक जाएगी। सही है। हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, अगर आप बोटॉक्स करा के छोड़ दें, स्किन ना ढलकती है ना आपकी स्किन पे ज़्यादा रिंकल्स आते हैं। वो ये है कि आपको खुद को अपनी स्किन, चेहरा अच्छा नहीं लगता, राइट? बिकॉज आपने एक ट्रीटमेंट कराई है, आपको विजिबल रिजल्ट्स मिले हैं, और ये बोटॉक्स इज़ नॉट अ परमानेंट थिंग, एक परमानेंट सोल्यूशन नहीं। ये 4 से 6 महीने लास्ट करती है, फिर ठीक है। आपको फिर से इसको कराना है। बिल्कुल अच्छा, ऐसे कुछ लोगों ने बोटॉक्स करवाए तो उनके तो लिप्स भी बड़े अजीब से हो गए थे, वो फिर अजीब से होंठों के साथ उन्होंने Duck अपनी lips. पिक्चर्स। डक लिप्स हो जाते हैं, क्यों? वो फिलर्स की वजह से होते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा फिलर्स इंजेक्ट कर दें, ठीक है। या अगर आप किसी गलत डर्मेटोलॉजिस्ट के पास चले गए हाँ। जिसने गलत प्रोडक्ट इस्तेमाल कर जी। लिया, जिसने गलत तरीके से इंजेक्ट किया, सही तो है। आपके लिप्स जो हैं वो डक लिप्स हो जाते हैं। सो यू हैव टू चूज योर इंजेक्टर। आपको देखना है कि आप किसके पास जा रहे हैं। आप किसके पास जा रहे हैं। चलिए, ये बहुत ज़रूरी है कि आपने हर डर्माटोलॉजिस्ट का रुख नहीं करना, बल्कि इंतखाब करना है एक अच्छे डर्माटोलॉजिस्ट का, और वहाँ से आपने मशवरा भी लेना है। उनसे पूछना ज़रूर है कि मतलब आपने अपने मशवरे नहीं देने किसी भी डर्माटोलॉजिस्ट को, बल्कि उनसे पूछना है कि वो क्या सजेस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर मैं आपके पास आता हूँ तो मैं आपसे पूछूंगा कि बिल्कुल। मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है, आप बताएं मुझे, बिल्कुल, और आप मुझे जो मशवरा देंगी, क्योंकि आप बेटर समझती हैं, ऐसा तो ही आप है। जो मशवरा देंगी फिर मुझे वो अप्लाई करना भी ज़रूरी होगा। एग्जैक्टली। और वो मशवरा आप ही देंगी कि मैंने इंजेक्ट करवाना है या फिर उसको किसी दूसरे वे में लेकर जाना या है, बोटॉक्स उसी करवाना तरीके है। से बोल आप बोल नहीं ये आपके पीछे पड़ गई, आप बोटॉक्स करवाएं। हाँ ये तो आप बताएंगी ना। वैसे then- आपको थोड़ी नीड है बोटॉक्स की, अगर आप मुझसे पूछेगा। देखा, कहा था मैंने, सही मशवरा दिया। मैं इसकी डिटेल में नहीं जाना चाह रहा। वैसे ये काफ़ी लोगों ने मुझसे कहा है कि मेरे वो लिप्स थे ना छोटे, मतलब कहते हैं लड़कियों जैसे हैं। ये मुझे सुनने को मिलता है, ये नहीं, कमेंट्स। लिप्स की मैं बात नहीं करी, बोटॉक्स आपके इधर फॉरहेड के Forehead लिए, पर। फॉरहेड और इधर जो आपकी ये व्रिंकल्स बन ये रहे जो- हैं, हाँ। इसके लिए मैं बात कर रही हूँ।
चलें फिर तो मैं आपकी तरफ रुख करूँगा, फिर इसका मतलब जरूर। आना पड़ेगा मुझे आपकी जरूर तरफ। जरूर, मोस्ट वेलकम। सही है, मजीद भी इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर हिना फाद हमारे साथ मौजूद थी, आप आई, आपका बहुत आपका शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, बहुत आपने इतने शुक्रिया। अच्छे मशवरे दिए, मुफीद मशवरे, और इंशाल्लाह आपसे आगे भी हम ये मशवरे लेते अब हम रहेंगे। आपसे मिलेंगे आकर। जरूर। छोटी सी ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, गुफ्तगू के सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाएंगे। Stay स्टे with विद अस।